उनका तीर्थंकर भाव है। बंधुओं, उनमें एक भाव ऐसा था कि जहां उनके जीवन में, उनकी आत्मा में क्रांति आई थी, और वह था धन्ना सार्थ वहां का भाव। और उसकी कथा मैंने सुनाई थी कि जहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था के साथ में दान दिया था। ध्यान आया होगा, उन्होंने एक निर्ग्रंथ को, साधु को दान दिया था। वह भाव उनका धन्ना सार्थ वहां का भाव था। क्रांति क्या हुई? वो जो चलना बंद हुआ, वहां की बात कर रहे हैं। क्रांति यह हुई, उस समय उनमें जो श्रद्धा भाव आया, आस्था का भाव आया, उससे क्रांति ये हुई कि उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी। बस यही वो चीज थी कि जिसने उनके जन्म मरण भव भ्रमण इसको मिटाया था। यह था भाव। और उसके बाद जन्म और मरण तो होते हैं, लेकिन एक दिशा बनी, और उस दिशा के बाद में आगे उनका जो दूसरा भव हुआ वह योगलिक युगलिया भव हुआ। कोई विशेष बात नहीं, बस वहां हुआ जैसा उनका जीवन था उसी तरह का जीवन जिया। यहां कोई धर्म की विशेष बात नहीं आई। आगे चले जन्म को पूरा करके, फिर देवलोक में जाकर के जन्म हुआ। अब देवलोक में जैसा सुखों का कोश होता है, जैसे कुछ होता है, वहां पर उसी तरह से वे रहते हैं, जीते हैं। स्वर्ग ये सुखों का अनुभव करते हैं, वहां पर वे रहते हैं। बंधुओं, वहां रहते हुए, वहां जीते हुए, उस भाव के अंदर एक बात शुरू हुई। और बात क्या शुरू हुई? वहां जिस विमान में, जिस जगह पर वो थे, वहां पर जैसे यहाँ मनुष्य लोक में व्यवहार है, पति पत्नी का व्यवहार है, वहां एक देवी थी जो इनकी, हमारी यहाँ की भाषा के अनुसार उनकी पत्नी थी। इस तरह यहाँ की तरह व्यवहार नहीं होगा, लेकिन जो वहां का व्यवहार था उस व्यवहार के अनुसार हम उस बात को समझ सकते। उसका नाम स्वयं प्रभा था। बंधु, अब चूंकि वो पति रूप में है, वो पत्नी रूप में, पति और पत्नी के मध्य में एक भाव जिसको प्रेम कहते हैं वो रहता है। लेकिन प्रेम का भाव एक बात है, दूसरी बात है मोह के प्रगाढ़ता। यहां जैन दर्शन और जैन विचारधारा का मतभेद है। हमारी मान्यता, जैन धर्म की मान्यता क्या है? फैले प्रेम परस्पर जग में, जगत में प्रेम फैलना चाहिए। परस्पर में, सबके बीच में फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अब ये जो परिवार के बंधन है और सामाजिक बंधन है, ये जो संबंध हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेम के अंतर्गत आते हैं या ये मोह के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप में प्रश्न मुश्किल भी है और गहरा भी है कि ये जो संसार में संबंध है, बंधन है, ये क्या चीज है, किसके ऊपर आधारित है? और अभी मैंने दो शब्द कहे, एक प्रेम कहा और दूसरा क्या कहा? मोह। इसमें और इसमें क्या फर्क है? प्रेम में और मोह में क्या फर्क है? अब चूंकि ऐसी परंपरा नहीं है,
अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे कोई व्याख्या करो खड़े होकर के, प्रेम और मोह में अंतर करके दिखाओ कि भाई ये प्रेम हो गया, ये मोह होगा। आम आदमी को तो ये लगता है ये एक ही बात है, केवल शब्दों का भेद है, एक दूसरे के साथ जो लगाव है बस उसको प्रेम भी कह देते हैं, उसको मोह भी कह देते हैं। बस यही है मामला दुनिया का अधिकांश लोगों का ये सोचना। मैं यहां बताना चाहूंगा, मैंने इसलिए कहा ऋषभ चरित्र दर्शन है अपने आप में, विचार है और चिंतन है। और वो कैसे है? प्रेम कुछ और होता है, मोह कुछ और होता है। जैसे अभी मैंने पंक्ति दोहराई, फैले प्रेम परस्पर जग में, संसार में प्रेम का व्यवहार फैलना चाहिए, लेकिन मोह दूर पर रहा करे। जो मोह है वो दूर रहना चाहिए। मोह बड़ा खतरनाक है, मोह संसार में भटकाने वाला है, और प्रेम भटकाने वाला नहीं है बल्कि पार करने वाला है। मुश्किल सी बात होगी, समझनी पड़ेगी। मैं समझाने के लिए कुछ उदाहरण देता हूं। बंधुओं, दूध की बात करते, एक व्यक्ति गाय का, भैंस का, जैसा भी है, दूध लाता है और एक कटोरे में रख देता है। कटोरे में दूध रखा हुआ है और वो कटोरा मेज के ऊपर रखा हुआ है, उसमें दूध भरा हुआ है। वो व्यक्ति, हम ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे, बात को समझा रहे हैं, किसी कारण से, किसी आवश्यकता से, किसी औषध के लिए कुछ, वह एक वनस्पति होती है, उसको आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख, आंखा भी कह देते हैं, आंख कहते हैं। उसके तोड़े जाने पर दूध निकलता है। कई पौधों में से, वृक्षों में से दूध निकलता है, आंख में से दूध निकलता है। उसको कोई जरूरत थी उस आदमी को, और वह आंख का उसने दूध इकट्ठा किया, और वह भी एक कटोरी में उसने इकट्ठा कर लिया, और वो भी लाकर उसने मेज के ऊपर रखे कटोरे के बराबर रख दिया। 2 कटोरे रखे हैं, आप विचार करना इस बात के ऊपर। 2 कटोरे रखे हैं, व्यक्तियों ने देख रहा है। मेरा ख्याल है, जहां तक मैं जानता हूं, देखने से उनमें अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। कोई अंतर कर सकता है? कोई देख करके बता दे भाई ये तो आंख का दूध है, और ये जो है गाय भैंस का दूध है, ये ऐसा दूध है, ये पीने वाला है, ये तो अमृत के समान है, ये जहर है, ये जो आंखें का दूध है। मेरा ऐसा ख्याल है कि देख करके अंतर नहीं किया जा सकता। फिर समझ लो इस बात को, जो ये दूध के 2 कटोरे रखे हुए हैं, जिसमें एक में गाय भैंस का दूध है, एक के अंदर जो आंखें का दूध है, ये दोनों रखे हैं, देख करके अंतर नहीं किया जाता। अंतर तो बंधु कैसे करें? वो तो कड़वा जहर होता है और वो अमृत होता है। ये तो प्रेरणा दी नहीं जा सकती कि भी इसको ग्रहण कर लो, पी के देखो। जानने वाला जानता है ये जहर है और ये अमृत है। जैसे वो 2 दूध देखने में एक जैसे हैं, बंधुओं व्यवहार में, देखने में प्रेम और अमृत, ये दोनों कटोरे एक जैसे लगते हैं। आदमी के इस बारे में समझ नहीं आता, ये प्रेम कहाँ तक है, कितना है, कैसा है, और ये मोह कहाँ से शुरू हुआ, कितना है और कहाँ तक है, ये समझ में नहीं आता। किसी की समझ में आ गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई कहे कि नहीं पता चल जाए, लग जाता होगा तो बड़ी अच्छी बात है किसी को। लेकिन वैसे आम तौर पर ये नहीं पता चलता भाई ये व्यक्ति मेरे से प्रेम कर रहा है कि मेरे से मोह कर रहा है, क्या कर रहा है। बस एक ही बात समझती है कि मेरे को तो बहुत मोह है, इससे मैं तो इससे अलग ही नहीं हो सकता, मेरे को जिससे बहुत प्रेम है मैं तो इससे अलग ही हो नहीं सकता। बंधुओं, दोनों व्यक्ति इस बात को दोहराते हैं, कहते हैं ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे दूध दोनों समान आंखें का और वो पीने वाला एक जैसे लगते हैं, ये भी एक जैसे लगते हैं। लेकिन इन दोनों में उतना ही अंतर होता है जितना अंतर
एक जहर और अमृत के अंदर होता, उतना ही अंतर होता। इस अंतरों की बात थोड़ी सी करनी है और समझनी है कि ये अंतर किस तरह के होते हैं, और ये जो भेद है दूध का और आंखें के दूध का, प्रेम का और मोह का, ये अंतर किस तरह से है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, जो मेरे बाबा गुरुदेव थे, कई बार चर्चाओं में आप इनका नाम सुनते भी हैं, चर्चाओं में कभी आप सुनेंगे भी। बहुत महापुरुष थे, अनुभवी थे, ज्ञानी थे और महान साधक थे, योगी थे। उनके अपने अनुभव थे। कितने बार उनके चरणों में रहकर कितनी बातें सुनने का सौभाग्य मिला, और वो बातें कभी मैं अपनी चर्चाओं में प्रस्तुत भी कर देता हूं। बंधुओं, उन्होंने एक बार सुनाया और प्रसंग यह है कि उनका एक बार चातुर्मास आगरा में हुआ था। ठीक है, सन चातुर्मास करती है, कहीं भी हुआ हो, रहा होगा, उस साल आगरा में रहा होगा। वहां एक भाई थे जो सामायिक संवाद बहुत अच्छा करते थे, कुछ उनमें धर्म की लगन ज्यादा थी। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, जी मैं कुछ जिज्ञासाएं रखता हूँ। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। वे आते थे कुछ गुरु महाराज से ज्ञान सीखते थे। विशेष रूप से कर्म ग्रंथ के गुरु महाराज विशेषज्ञ थे, वो सीखते थे। एक बार सहज में गुरु महाराज ने उन भाई से पूछा, तुम्हें बड़ी अच्छी धर्म की लगन है, ये लगन कैसे लगी, क्यों कर, किस तरह से लगी? बोले, गुरु महाराज कृपा तो आपकी है और प्रभु की है, कृपा तो बाकी थोड़ा जीवन में कुछ बीता, घटित हुआ, उसके बाद से मैं धर्म से जुड़ गया। क्या बीता, क्या हुआ? उस आदमी ने अपने जीवन की बात बताई। वो बुजुर्गी में था उस समय जो गुरु महाराज से मिला था। उसने अपने युवावस्था की बात बताई। बोले, जी मेरा विवाह हुआ, धर्म पत्नी आ गई, तो कुछ ही समय बीता था कि वो बीमार हो गई। बीमार भी क्या, उसको टीबी हो गई। संसार भाव था। बोले, जी मैं अपने घर वाले से बहुत उसका लगाव था, उसको टीबी हो गई तो मुझे दुख हुआ और मैं उसके सेवा में, शुश्रूषा में लगा रहने लगा। घर वाले बोले, पागल हो रहा है क्या, मर भी जाएगी तो और शादी हो जाएगी, ये टीबी है, लग जाती है, ये इतना ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं, कोई नौकर रख ले, वो काम कर देगा, ऐसे कर देगा, और तू जो है इतना ज्यादा क्यों लगा हुआ है? बोले, ये बात मेरे चुभी। बोले, जब तक तो ये ठीक थी, सारे इसका आदर मान करते थे, मैं भी इसके प्रति वही भाव रखता था। अभी बीमार हो गए, अब इतने में ये पराई हो गई और सारे से नफरत करने लगे, फिर मेरा प्रेम क्या हुआ इसके प्रति, मेरा क्या भाव हुआ अगर मैं भी इसके प्रति नफरत करने लगूं? उसने बताया, बोले मैंने सोचा ये टीबी अगर मुझे हो जाते फिर क्या होता, ये टीबी मुझे हो जाती, क्या फिर इसको कहते घर वाले इसके नजदीक ना लगा कर, टीबी है तेरी टीबी हो जाएगी, दूर रहा कर इससे, नौकर रख दे इसके लिए, फिर मुझे कैसा लगता? मेरे मन ने एक फैसला किया, अगर मेरे को इससे प्रेम है तो मुझे इसका ख्याल रखना ही चाहिए, और मैं उसके सेवा में स्वयं लगा रहा। जो भी कुछ लेना देना, दवाई कुछ करना, खिलाना जो होता है किसी भी रोगी की दृष्टि से, वो सब मैं करता था। और सारे घर वाले इस बात को लेकर बुड़ करते थे, बोले अंधा हो रहा, पागल हो रहा, मोह के अंदर तो सब कुछ भूल बैठा, घर भूल गया, अपने आप को भूल गया, सब कुछ ऐसा हो गया। मैं अपने आप को वहां से सुना कि मोह में अंधा हो रहा, कोई ये नहीं कहता प्रेम में अंधा हो रहा है, मेरा इसके प्रति मोह है कि प्रेम है। बोले मैं इस बात को सोचा भी करता। आखिर में इस निर्णय के ऊपर पहुंचा, देखो ये भी एक आत्मा है और मेरा फर्ज है इसकी सेवा करना। जब संसार दृष्टि से संबंध बना है, जुड़ा है, विवाह हुआ है,
एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही चाहिए। मैं अपना फर्ज कर्तव्य पूरा करता रहा और मेरे मन में उसके प्रति पूरा प्रेम भाव था और मैं हर तरह से जो भी पैसा खर्च करना था वो भी किया और जो कुछ उपचार संभव था वो सब मैंने किया। काफी लंबी उसकी बीमारी चली, वो ठीक नहीं हो पाई और एक दिन ऐसा आया कि जब वह जीवन का नाता तोड़कर चली गई, जिसको मरना कहते हैं, गुजर जाना कहते हैं, वो हुआ। वो व्यक्ति अपने आत्मकथा बताता योगीराज जी को, बोले जब ये हुआ, बोले मैंने दुनिया का नाटक देखा, रोए पीटे सिर और पता नहीं कैसे घर में शुरू हो गया। बोले जवान मौत हो गई, जवान मौत, बड़ा कुछ ऐसा हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। कल तक तो यूँ कहा करते भाई इससे दूर रहा कर, यूँ कहा कर, और अब ये इतनी प्रिय हो गई सबको, इसके लिए रो रहे हैं। मैंने कहा ये सब झूठा है, जो कुछ दुनिया वाले कर रहे हैं ये सब का सब जो है मिथ्या है। ये ना ये प्रेम को समझते, ना ये मृत्यु को समझते, ये कुछ नहीं समझते। बोले मेरे मन में दुख तो हुआ पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई मैंने अपना काम पूरा किया, मैं दुख किस लिए मनाऊं, मौत किसी के हाथ में नहीं, वो तो जब आती आती है, क्या किया जाए। बोले मैं सो नहीं पाता था उसकी बीमारी के कारण से। मैं घर के ऊपर वाले कमरे में गया और जा करके मैं सो गया, नीचे रोना पीटना हो गया। आखिर अर्थी बांधी गई, उसको ले गए शमशान में। दुनिया के व्यवहार है भाई, पति के हाथ से जो है वो मुख आग नहीं दी जाए। वहां पर मेरी आवाज पड़ गई, वो कहाँ वो कहाँ। देखा भीड़ में मैं कहीं मिला नहीं, ढूंढा, सबको कहा भाई ढूंढो उसको, कोई बात ना हो जाए। डर इस बात का था कि वो तो बिल्कुल अंधा हो रहा था इसके पीछे, और कहीं जी घर वाले और सब मित्र प्यारे भागे दौड़े, और कोई कुआं देखे, कोई तालाब देखे, कोई कहीं इधर उधर पता करें भाई वो देखा किसी ने,